शादी करनी थी तो कुछ बड़ा पैसा भी कमाना वो चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं नौकरी छोड़ के थोड़ा मेरा खुद का अपना बिज़नेस खड़ा करूँ, ताकि लोगों को गाँव वालों को दिखा सकूँ कि मुझ में काबिलियत है, मैं भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास भी पैसा आ रहा है। तो ऐसे करते 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 जो जितनी भी उनकी जो सेविंग थी उनकी जॉब से आई हुई, तो वो जो सेविंग थी उन्होंने एक इन्वेस्ट की, कुछ मशीन्स खरीदे, वेल्डिंग मशीन खरीदी, फिर प्रेसिंग मशीन खरीदी और पेंटिंग मशीन खरीदी। तो ऐसे इन्होंने मशीन खरीद लिए और साथ ही साथ एक शॉप उन्होंने रेंट पे ले लिया। छोटा सा ही था शॉप, लेकिन बीच में उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए। ये शॉप धीरे 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 कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी वो वहाँ से आ रही थी, धीरे 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 वो ग्रो कर रहे थे। लेकिन बीच में उनको आदत लगी टेंशन की वजह से दारू पीने की। जब उनको आदत लगी दारू पीने की, तो बिज़नेस धीरे 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 करके नीचे जाने लगा, डाउन होने लगा बिज़नेस। अब जैसे जैसे वो बिज़नेस डाउन होने लगा, नीचे जाने लगा, वैसे वैसे और स्ट्रेस बढ़ता गया और दारू पीना उन्होंने बढ़ा दिया उस स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए। अब लोगों का भरोसा भी उनसे टूट रहा था, जो वेंडर्स थे उनका टूट रहा था, क्योंकि वो टाइमली डिलीवरी नहीं पा रहे थे। फिर टाइमली डिलीवरी जिनको वो ये डिलीवर करना था मटेरियल, वो टाइमली डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे और वर्ड्स की कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे। फिर उनकी जो पेमेंट आना था, जो क्रेडिट पे जिस क्रेडिट पे वो माल देते थे, वो टाइम पे नहीं आ रहा था। फिर इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। कभी एक दौर था, एक पीरियड था, आमदनी बढ़ रही थी, पैसा उनके अकाउंट में आ रहा था। तो ऐसे करते करते
बोले हमारे ऑफिस में रहेगा, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। फिर मैंने पूछा ठीक है, वो जो गाँव नक्शा है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। तो फिर मैंने पूछा आपके पास 7/12 है? तो वो बोले हाँ है 7/12। उन्होंने 7/12 तो दिखाया, 7/12 पे उतना नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने पूछा फिर उसकी म्यूटेशन एंट्रीज़ है, म्यूटेशन एंट्रीज़ बोले तो फिर कहीं किसके लिए ये जगह छोड़ी है। तो इन सारी बातों
है तो टोटल इसका 11,000 का एफडी का ही मंथली आपको कुछ क्रेडिट पे देना पड़ता है, कुछ क्रेडिट पे लेना पड़ता है, पैसा अटका रहता है। तो ऑन एन एवरेज मुझे मंथली 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच जो है पैसा आता है मुझे, ऐसे उन्होंने बोला। अब मैंने उनको पूछा कि आपका फ्यूचर का प्लान? वैसे कुछ नहीं है, जो चल रही है ज़िंदगी, कट रही है ज़िंदगी, वैसे कटने का ये था। सिर्फ बीवी की प्रेशर से मैंने सोचा था कि कहीं इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि अपना पैसा बढ़े। तो फिर मैंने उनको एक सलाह दी और उनसे एक्चुअली में उस सलाह को इम्प्लीमेंटेशन का हमने बैठ के प्लान बनाया। मैं 2.5-3 घंटे वहाँ पे बैठा था, समझाया सारी बातें मैंने। तो उनको बोला कि आप क्या करो, आप सीएनसी मशीन खरीदो। तो बोले ठीक है। सीएनसी मशीन के तो बहुत सारे बेनिफिट है, और उसमें से एक बार मशीन में अंदर पाइप डाला तो सीधा अपना जो टारगेट है वैसा बना के मिलता है वो, जो भी कुछ जॉब जिसको बोलते हैं वो। फिर लेबर की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसको, और उसको ऑपरेट करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो मैंने बोला आप 2 सीएनसी मशीन्स ले लो। फिर उन्होंने, अब मशीन लेना भी कैसे है वो भी मैंने बता दिया कि आप निगोशिएशन कैसे करना है। जब वो मशीन 2 लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया जो मशीन सप्लाई करते थे सीएनसी, और उनसे फिर उन्होंने बात की, उनसे कोटेशन लिया। तो कोटेशन तो जाहिर सी बात है कि शुरू में कोटेशन ज़्यादा का दे देते हैं। तो मैंने निगोशिएशन कैसे करना है ऐसे मैंने पूछा उनको। तो उन्होंने एकदम नॉर्मल सा जवाब दिया, लेकिन मैंने उनको बताया टेक्निक की निगोशिएशन किस तरीके से करना है। मैंने बोला कि जिसका कोटेशन कम है उसको फाइनली बोलना है कि आप फाइनली क्या ऑफ़र दोगे इस पे, ताकि मुझे वही ऑफ़र
उसके लिए देखना नहीं है, लेकिन अच्छी जगह है, अच्छा फैसिलिटीज़ है, अच्छा रोड है वहाँ पे, अच्छा पानी का सप्लाई है, अच्छी लाइट का सप्लाई है वहाँ पे अनइंटरप्टेड, तो आपको ज़्यादा रेंट था इस वीडियो के कि अडानी अंबानी जी को सोचते हैं, उनको देखते हैं और उनकी स्टोरीज़ को जानते हैं, लेकिन कॉमन मैन की स्टोरीज़ जो सक्सेस स्टोरीज़ है वो हमारे लाइफ में ज़रूर बदलाव ला सकती है। उनको समझ में आता है कि अगर ये कर सकता है इतना सीधा साधा इंसान, तो मैं भी ज़रूर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर इस स्टोरी से आप इंस्पायर हुए हो तो जिनको ज़रूरत है इंस्पिरेशन की, उनको ये वीडियो शेयर कर देना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये ऐसी और स्टोरीज़ आपको फ्यूचर में मिल सके और बहुत सारी बिजनेस की टेक्निक्स आपको मिल सके और आप भी आपके लाइफ में ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच।